जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल से गुफा चित्रों से जो जो भी प्रमाण मिलते हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड जो पुरातत्व का जनक कहा जाता है तो वो कहा जाता है हैनूट को। WJ हैनूट को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम देवी धुर्रा की खुदाई की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवी धुर्रा से प्राप्त समाधान किससे संबंधित थे? दोस्तों, जो WJ हैनूट ने देवी धुर्रा का उत्खनन किया था तो जो देवी धुर्रा से प्राप्त अवशेष थे, ठीक है, वो किससे संबंधित थे? तो वो थे किससे? महापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। किस काल के? महापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं देवी धुर्रा से, जिसकी खुदाई किसने की थी? WJ हैनूट ने की थी। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों, जो कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियां जो प्राप्त हुई हैं वो देवी धुर्रा से प्राप्त हुई है, जो क्या थी? महापाषाण कालीन थी और जिसकी खुदाई किसने की थी? WJ हैनूट ने की थी। किसके कार्यकाल में पूछे तो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में की थी और 1856 में की थी। ये इसका सार है। इसकी मैं आपको डीपली सारे किताबों से जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको उत्तराखंड संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत वीडियो मिल जाएगा। मलारी गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो मलारी गांव है, मलारी गांव कहाँ पे? आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली जनपद में। एक चीज़ याद रखना, चमोली जनपद में जो है, एक तो क्या है, GKM है। GK सबको पता है, M है, गोरखा उडार है, मलारी गांव है और किमनी गांव है। ये तीन कहाँ पे हैं? आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का चारण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इससे पहले UK SSC और UK PSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, चल रहा होगा। तो उत्तराखंड के चारण के नाम से शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। उत्तराखंड के चारण के नाम से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। और इन्हीं की अगुवाई में क्या किया गया था? मलारी गांव में क्या किया गया था? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मलारी गांव से प्राप्त प्रमाण किससे संबंधित होते हैं? दोस्तों, जो मलारी गांव के उत्खनन किया गया वहां से जो प्रमाण मिले वो किसके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के या स्वात घाटी आ सकता है के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, या आ जाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो ये क्या थी? इसके जो प्रमाण मिलते हैं उत्तराखंड में वो मलारी गांव से प्राप्त होते हैं। जबकि मैं पहले बोल चुका हूँ, महापाषाण कालीन जो प्रमाण देता है वो देवी धुर्रा से प्राप्त होते हैं। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन, मलारी गांव से प्राप्त शवों को राहुल सांकृत्यायन जी ने किस जाति से संबंधित बताया? दोस्तों, जो मलारी गांव से प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं, उनको राहुल सांकृत्यायन जी ने किस जाति से संबंधित बताया? जो वहां के कंकाल प्राप्त हुए हैं तो उन्हें खस जाति से संबंधित बताया था। और अगर पूछा जाए कि मलारी गांव से प्राप्त शवों को खस जाति से संबंधित किसने बताया था, तो फिर आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन, मलारी गांव से किस पशु का कंकाल प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, यहां से जुब पशु का कंकाल प्राप्त हुआ। एक चीज याद रखना, यहां से 5.2 किलो सोने का मुकुट प्राप्त हुआ था, कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ था, कुतुब प्राप्त हुआ था। कुतुब क्या था? पानी पीने का बर्तन। बहुत लिख सकता है कुतुब के स्थान पे। ठीक है, जिसपे क्या किसका चित्र बना था? मोनाल का चित्र बना था। और जुब पशु का कंकाल प्राप्त हुआ था। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से 5.2 किलो सोने का मुकुट प्राप्त हुआ? अभी बताया मैंने, मलारी गांव से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोरखा उड्यार की खोज किसने की थी? दोस्तों, जो गोरखा उड्यार की खोज थी वो राकेश भट्ट जी ने की थी। किसने की थी? राकेश भट्ट जी ने की थी। ये कहाँ है आपके? ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और अगर गांव पूछे तो डुंगरी गांव में स्थित है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल की अगुवाई में क्या होता? मलारी गांव की खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस
निम्न में से गोरखिया उद्यान से प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, इनमें से कौन सी वो है जो अब गोरखिया उद्यान से प्राप्त नहीं हुआ? लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ था, मानव का चित्र प्राप्त हुआ था, बारहसिंगा का चित्र प्राप्त हुआ था, लेकिन जुब पशु का कंकाल प्राप्त नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जो जुब पशु का कंकाल प्राप्त हुआ था वो आपके मलारी गांव से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मलारी गांव से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से पशुचारण संस्कृति के प्रमाण प्रस्तुत होते हैं? दोस्तों, जो पशुचारण संस्कृति के जो प्रमाण है, जहां से क्या मिला? लोमड़ी का, बारहसिंगा का, भेड़ का जो चित्र प्राप्त हुए हैं वहीं से क्या मिलते हैं? पशुचारण के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और ये क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा? गोरखिया उद्यान से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चमोली जनपद में स्थित नहीं है। अभी मैंने बोला आपको GKM, ठीक है, तो ये क्या है? गोरखिया उद्यान, किमनी गांव, मलारी गांव। तो इनमें से कौन सा नहीं है? लाखू उद्यान। लाखू उद्यान आपके क्या है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सफेद रंग के हथियारों और पशुओं के शैलचित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? दोस्तों, जो सफेद रंग के हथियार और पशुओं के जो शैलचित्र प्राप्त हुए वो किमिनी गुफा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किमिनी गांव किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो किमिनी गांव है किस जनपद में जो तो चमोली जनपद हो गया, किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, पिंडर नदी के तट पर स्थित है। जबकि जो मलारी गांव है, ठीक है, मलारी गांव है या गोरखिया उद्यान है, गोरखिया उद्यान के आपके क्या है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के बाड़ोछीना के दल बैंड पे स्थित है, तो कौन सा स्थान है? लाखू उद्यान स्थित है। ठीक है, कौन सा है? लाखू उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। गोरखिया उद्यान अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाखू उद्यान के गुफा चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, जो लाखू उद्यान के गुफा चित्रों में है किस रंग का प्रयोग किया गया है लाखू उद्यान में? तो काला, सफ़ेद और लाल, ये सभी इन तीनों रंगों का प्रयोग किया गया है लाखू उद्यान के गुफा चित्रों में। ठीक है, इन तीनों रंगों का प्रयोग किया गया। और उत्तराखंड में खोजा गया प्रथम गुफा चित्र भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? लाखू उद्यान से प्राप्त हुआ था, जिसकी खोज डॉक्टर MP जोशी ने की थी और 1968 में की थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? एक चीज़ याद रखना, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? MP में स्थित हैं। और MP के भीमबेटका के गुफाओं के चित्रों की तुलना किस स्थान के चित्रों से की जाती है? तो लाखू उद्यान के चित्रों से की जाती है, जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। MP जोशी ने जिसकी खोज की थी, जहाँ से प्राप्त उत्तराखंड में खोजा गया प्रथम गुफा चित्र प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये गलत हो गया। लाखू गुफा के चित्र किस काल के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? दोस्तों, जो लाखू उद्यान के जो चित्र हैं उनके जो प्रमाण वो किस काल के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? तो मध्य पाषाण कालीन प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कहाँ पे? मध्य पाषाण कालीन प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महापाषाण कालीन मैंने बोला था देवी धुर्रा से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, या हड़प्पा कालीन बोलो, मलारी गांव प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाए गए? यानी किस स्थान के वो शैलचित्र हैं जहाँ पे मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो वे लुएथाप हो गए, लुएथाप के चित्रों में दिखाया गया है। ठीक है, और ये लुएथाप कहाँ? आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लुएथाप के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, जब ये मैंने इसकी संपूर्ण नोट श्रृंखला में पढ़ाया था, वहाँ पे बोला था कि एक गढ़वाली शब्द है लुए। अब तो पूछ रहा है वो गढ़वाली को माने। लुए का अर्थ होता है खून, और खून का रंग होता है कैसे? लाल। तो यानी लुएथाप के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया। ये गलत हो गया, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेड़शाला की खोज किसने की थी? दोस्तों, जो पेड़शाला की खोज थी वो यशोधर मठपाल ने की थी। यशोधर मठपाल ने की थी। शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड का चारण हो गया। ठीक है, हेनरी रैमजे के कार्यकाल में देवी धुर्रा का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड का वेदव्यास किसे कहा जाता है? दोस्तों जो उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है वो यशोधर मठपाल को कहा जाता है, जिन्होंने पेटशाला की खोज की थी। पेटशाला की खोज की थी उनको यशोधर मठपाल को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेटशाला से प्राप्त मानव आकृतियों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? दोस्तों जो पेटशाला से प्राप्त मानव आकृतियां हैं उनमें कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का? ऑप्शन डी, कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, फड़का-नौली शैलाश्रय किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो फड़का-नौली शैलाश्रय है वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसकी खोज भी उत्तराखंड के वेदव्यास यशोधर मठपाल जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के शैल चित्रों में शंखलिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहाँ के चित्रों में शंखलिपि और नीले रंग का प्रयोग किया गया है? तो शंखलिपि और नीले रंग का जो प्रयोग किया गया है वो हुडली के चित्रों, शैल चित्रों में किया गया है। और हुडली आपके कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, योग तथा नृत्यरत मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों जो योग और नृत्यरत मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं वो फल सीमा से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? फल सीमा से। और इस फल सीमा में भी चित्रों में क्या है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है ये फल सीमा भी। अगला क्वेश्चन, 8 ताम्र मानव आकृतियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों जो 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं बनकोट से प्राप्त हुई हैं। और बनकोट आपके कहाँ पे है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और बनकोट ताम्रपत्र मानव आकृतियों की खोज की गई थी 1989 में की गई थी। इन ताम्र मानव आकृतियों का ताम्रपत्रों को कहाँ रखा गया है? तो अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, बहादराबाद हरिद्वार से प्राप्त ताम्रपत्र किससे संबंधित थे? तो दोस्तों जो बहादराबाद से प्राप्त ताम्रपत्र हैं वो नवपाषाण काल से संबंधित थे। महापाषाण काल से देवीधुरा संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता से जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण स्वात घाटी के हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण देता है वो मलारी गांव था। और मध्य पाषाण कालीन जो प्रमाण दे रहा था वो लाखो गुफा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 14 नर्तकों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों जो 14 नर्तकों के शैल चित्र प्राप्त हुए वो कषार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, मेहरू उड्यार का संबंध है। दोस्तों जो मेहरू उड्यार का संबंध है वो किस नदी घाटी से है? तो रामगंगा घाटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कालामाटी प्राग ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में स्थित है? याद रखना, कालामाटी जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है कालामाटी प्राग ऐतिहासिक स्थल। अगला क्वेश्चन, मंगोल शैलचित्र व खुटानी नाला पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। एक चीज़ याद रखना, जो मंगोल शैलचित्र खुटानी नाला है वो किसके प्रमाण हैं? तो पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं। और कहाँ पे स्थित हैं? तो ये नैनीताल जनपद में स्थित हैं। कहाँ पे? ऑप्शन सी, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों फड़का-नौली शैलाश्रय सही है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था यहाँ से फड़का-नौली शैलाश्रय से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की थी। बनकोट पिथौरागढ़ में स्थित है। 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली थी और इनको अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है। हुडली गलत है, नैनीताल में नहीं है। ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ से शंखलिपि और नीले रंग का प्रयोग यहाँ के शैल चित्रों में किया गया है। यमुना नदी घाटी से प्राप्त हुआ। और फल सीमा कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में स्थित है फल सीमा, जहाँ से योग ध्यान मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। तो इसका जो गलत है वो कौन सा? ऑप्शन सी, हुडली, क्योंकि नैनीताल दे रखा है। ये कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन और लगभग 50 क्वेश्चनों को कवर किया।